इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। समाधान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैमूर जिले पहुंचे। औरंगाबाद देव सूर्य महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। पीएम केयर्स फंड की मदद से सदर अस्पताल में 1000 LPM ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करवाई गई। BIA ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ साथ शहरीकरण पर भी जोर देने की मांग की। राजधानी पटना में हिंदी साहित्य सम्मेलन में महिला मंच के द्वारा महिला हाट पंख का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खाद पर कहा कि यहां देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि किसानों को खाद नहीं मिला होगा, क्योंकि यहां के खेतों में हरियाली लगी हुई है। और DM को निर्देश देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप इसको जल्दी देखिए, क्योंकि किसानों को खाद लेने की दिक्कत ना हो। मैं इससे पहले भी जिलाधिकारी को निर्देश दिया था और ऐसी बात है तो इसका जल्द ही निदान किया जाएगा। हाँ, तो आप तो जानते ही ना, हम तो विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हम ही को बोल तो अलग अलग चीज़ों का जो विकास का काम किया गया है। एक तो हमारा उद्देश्य है कहाँ कितना विकसित हुआ है, कई जगहों पर खेती से लेकर के अन्य कार्यों में जो नए प्रकार से कर रहे हैं और किसी को किसी तरह की कठिनाई हो, तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने और समझने के लिए हम घूम रहे हैं। तो यहाँ पर भी अब देख रहे हैं कि कैसे अब खेती इम्प्रूव कर रहे हैं, एक एक चीज़ की सब चीज़ बात है, तो उसी को देखने के लिए घूम रहे हैं। तो आज भी बहुत लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई हैं, तो सबका सुनते रहते हैं और तब तुरंत सारे अधिकारियों को बताते रहते हैं, देखते हैं। और एक बार तो अभी मीटिंग फिर करते ही ना है हम लोग। सर, देखा जा रहा है कि अभी किसानों को बहुत खाद की समस्या हुई है सर, खाद नहीं मिला है, बहुत डंडा लाठी भी चला है, उन लोगों पर क्या कहना है? नहीं, खाद्य की क्या समस्या हुई है, यहाँ पर तो हुआ ही था, यहाँ पर तो दिक्कत नहीं हुई है। अरे यहाँ पर कहाँ दिक्कत हुआ, यहाँ पर तो हुआ ही था पूरा। सर जो भी था हम लोगों ने सर प्रशासनिक तैयारी कराते हुए सर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आच्छादन भी अच्छा है नहीं, हमने कह दिया हुआ भी है और उसकी खरीद भी पूरा करने के लिए हम लोग बैठक किया था। बोले दीजिए पहले, इसके लिए पहले आज से 15-20 दिन 25 दिन पहले हुआ था, उसमें हमने कहा था कि इन जगहों पर तो खरीदिए, यहीं पर तो सब जगह हुआ ही है। तो हमने जहाँ भी देखा है और बाकी है यहाँ पर भी तो लोग खाते ही न हैं, ऐसा थोड़ी है। अभी तो अरवा न खाते हैं यहाँ के 4 जिला में, तो अरवा ही न खाते हैं, तो हम यहाँ खाते हैं, तो उनके लिए उतना भर तो रहना ही चाहिए। और बाकी जगह तो उर्वा बनाने के लिए हो ही न रहा है। और अभी तक समझिए करीब अभी तो इस बार तो कम से कम 77% तक हो जाएगा, लेकिन अगली बार से तो 100% आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर, जिस चीज़ के लिए आप निकले हैं, लोगों की तरफ से दिख रहा है, आपको ज्ञापन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में महिला, पुरुष, बुजुर्ग, तमाम लोग सर। यही ना, सब लोग को तो यही देखने आते हैं, उनकी बात जानने आते हैं और उनको कैसा लग रहा है, आगे क्या करना चाहिए। सर, आपको प्रधानमंत्री बनाने का मांग हो रहा, लोग नारा लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री हो, सर क्या कहना है इससे? उससे हम एग्री नहीं करते, गलत, हम मना कर देते हैं सब बात। जिले में ज्यादा समस्या की, लेकिन आप देख लीजिए हम लोगों का उद्देश्य था महिलाओं को आगे बढ़ाना। महिलाएं आगे बढ़ेगी तभी ना परिवार पूरा आगे बढ़ेगा, मर्द से तो होगा नहीं। जिले में महिला और आगे बढ़ेगा, तो हमने महिलाओं को उत्थान के लिए जो काम किया है, तब देख करके अच्छा ना लगता है।
कि महिलाओं की संख्या कितनी होती है, एक चीज तब दिलचस्पी है, आगे बढ़ रहे हैं हम तो उनको और आगे विकास में लगे। सर यहाँ नल जल की काफी समस्या है, लोग पानी लोग सब देख रहे हैं, उसकी चिंता मत करिए। हम लोगों ने एक एक चीज को कर दिया है, कहीं भी कोई चीज नहीं है, नल का जल अगर नहीं मिला है तो उसको तो देखना ही है, वही तो हम लोग पूछ ही रहे हैं। अब आज जो मीटिंग होगी तो पूरे जिला का तो एक एक चीज को हम लोग जानेंगे ही, और उसके अलावे हर खेत तक सिंचाई के लिए भी तो हम लोग इंतजाम पानी के करने की कोशिश कर ही रहे हैं। अब तो होगा ही, उसमें तो 2-3 साल लगेगा, लेकिन उसके लिए तो नया कार्यक्रम शुरू कर ही दिए। लेकिन कह हर घर नल का जल तो पहले से ही तय हो गया है, अगर कहीं भी कोई छूटा है तो उसको पूरा करना है। और दूसरी बात है कि हर हालत में उसका देखभाल करना और मेंटेन करना, ये बात करना है। सर पिछली बार 2 जगह पाए हुए थे सर, और दोनों जगह पे अभी स्थिति बहुत काफी खराब है। पहले जो सामान लगा था सारा सामान वहाँ धरातल पे नहीं है। सर आप आए थे तो बताइए, तो कोई एक पर्टिकुलर जगह बताइए। सर यही औसान में देख लीजिए, और आप वहाँ भी गए थे, आप जरा देख लीजिए, कह रहे हैं ना तो वहाँ पर देख लीजिए, कहीं किसी तरह की दिक्कत हो तत्काल। आज औरंगाबाद देव सूर्य महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जहां उनका जिला प्रशासन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि आज औरंगाबाद में 3 दिवसीय देव महोत्सव का आगाज हो गया है, जिसका उद्घाटन सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह महोत्सव 3 दिन तक चलेगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में देव मंत्री को प्राचीन मंदिर बताते हुए लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने संबोधन के दौरान महात्मा बुद्ध के विचारधारा को लोगों को समक्ष रखा और कहा कि लोगों को भूत और भविष्य का चिंतन छोड़ वर्तमान की परिस्थिति को संवारने की कोशिश करनी चाहिए। शुरुआत हुआ था और हमको कभी मौका नहीं मिला था इस मंदिर आने का। आज भगवान का बुलावा आया है, कृपा हुई है, और आप लोगों का प्यार जो है खींच करके लाया है, और हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज सूर्य महोत्सव जिसकी शुरुआत मेरी माता ने किया था, आज उसका हमने उद्घाटन किया। और ये पहली बार औरंगाबाद हम उप मुख्यमंत्री रहते हुए आए हैं। सरकार में जो नई सरकार महागठबंधन की बनी है नीतीश जी के नेतृत्व में, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। औरंगाबाद जो है हमारे नजर में अभी अव्वल नंबर पर है, विशेष तौर पे इस जिले का ध्यान रखा गया है। और यहाँ के प्रभारी मंत्री तो आलोक कुमार मेहता जी, अरे डाउन करो, आप तो जानते ही इनसे तो हमारा संबंध कितना अच्छा है। तो ये भी हर एक चीज़ों को जो है यहाँ देखेंगे, आप लोगों की सेवा में कोई कमी ना रहे, जो समस्या का निदान होगा कोशिश की जाएगी कि उसको पूरा किया जाए, निदान को निपटाया जाए। आप सब लोग जान रहे हैं कि सूर्य मंदिर जो है बहुत पुराना है, और हम तो पहली बार आए देखे, लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि सूर्य काम कर रहा है और बेहतर पीछे आ जाइए, पीछे से उठाइएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर हम लोग जो है डेवलप करें, ताकि यहाँ देव जो इलाका है ये और इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे। और श्रद्धालु लोग हैं, आज भी कई संख्या में लोग यहाँ मंदिर पहुँचे हुए थे, और एक आज शुभ दिन है जब महोत्सव हो रहा है, तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि भगवान की कृपा, भगवान सूर्य की कृपा, भगवान भास्कर की कृपा सभी बिहार के लोगों पर हो, बिहार का कल्याण करे, बिहार को आगे लेकर के तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम करे। लेकिन जब तक इंसान नफरत को नहीं मिटाएगा अपने मन से, घृणा को नहीं मिटाएगा, द्वेष को नहीं मिटाएगा, नकारात्मकता को अपने जहन से दूर नहीं करेगा,
तब तक समस्या हल होने वाला है। आज समाज में देखिए भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है और कुछ लोग हैं जो समाज में जहर बोने का काम करते हैं, आपस में लड़वाते हैं धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। और हम आपको बता दें कि भगवान बुद्ध, कल ही बुद्ध महोत्सव था, वहां भी उसका उद्घाटन करके आए। भगवान बुद्ध ने क्या बताया, क्या उद्देश्य है कि भाई क्या हुआ उसकी चिंता मत कीजिए, क्या होने वाला है उसकी चिंता मत कीजिए। आज अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए। आदमी आजकल परेशान है, क्या बीता, क्या हुआ था उसके साथ, उसी में लगा हुआ सोच सोच करके अपना दिमाग और बुद्धि खराब किए हुए। मेरा भविष्य कैसा होगा, कैसा होगा, भविष्य के बारे में सोच सोच करके अपना दिमाग खराब किए हुए। लेकिन अपना वर्तमान, इन्हीं सोच के चक्कर में अपना वर्तमान भी बर्बाद कर दिया। इसलिए अपने वर्तमान को देखिए, अभी आप क्या कर रहे हैं, आप जैसा कीजिएगा वैसे ही होगा। तो नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता है। नफरत को अगर मिटाना है तो प्यार से ही मिटाना होगा। एक दूसरे का इज्जत, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, तब हम जो है बेहतर इंसान बन पाएंगे। रहमतों की कमी नहीं, रब के खजाने में, रहमतों की कमी नहीं, रब के खजाने में। देखना खुद की झोली में कोई सुराग तो नहीं। तो हम सब लोग अपने आप को सुधारेंगे, हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश ऐसे ही बेहतर जो है वो बनेगा। इसलिए आप देखिएगा भगवान बुद्ध का कोट किया हुआ है, नथिंग कैन हार्म यू एज मच योर ओन अनगार्डेड थॉट्स। मतलब कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे मन में क्या क्या ख्यालात आते हैं जो अनगार्डेड है, वो ज्यादा हानिकारक है। उसलिए कोविड-19 के सेकेंड वेव के दौरान अस्पतालों में हुए ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए जिले के सदर अस्पताल में 1000 एलपीएम की कैपेसिटी वाला पीएम केयर्स फंड की मदद से ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करवाई गई है, ताकि आपात स्थिति या इमरजेंसी के दौरान अस्पतालों को ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो और मरीजों को बिना रुकावट ऑक्सीजन सप्लाई होता रहे। पर अभी पिछले 15 दिनों से ऑक्सीजन प्लांट का सेंसर खराब हो जाने की वजह से ऑक्सीजन प्लांट पूर्णतः ठप है। इतना ही नहीं, विडंबना तो यह है कि ऑक्सीजन प्लांट के लगे 2 साल बीत जाने के बाद भी ऑक्सीजन प्लांट के जनरेटर के लिए अब तक तेल के आवंटन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर ऑक्सीजन प्लांट ठीक भी हो जाए, लाइन कट जाए, तो इस स्थिति में ऑक्सीजन प्लांट ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर सकता। ऑक्सीजन प्लांट में कार्य टेक्नीशियन देव ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट के खराब होने की सूचना विभाग को दे दी गई है, इसे जल्द ठीक करवा लिया जाएगा। साथ ही बताया कि जनरेटर के तेल का अब तक कोई आवंटन नहीं प्राप्त है, जिस कारण ऑक्सीजन प्लांट के ठीक होने के बाद भी लाइन कट जाने के बाद प्लांट बंद हो जाएगा। ये 13 तारीख को अचानक प्योरिटी नहीं आने लगा, तो हमने उस दिन बंद कर दिया और आगे सूचना इंजीनियर को मैंने दिया और चेक कराने के बाद पता चला कि ये इसका सेंसर में प्रॉब्लम आ गया है। कब तक ठीक होने की? सेंसर आ जाएगा तो हम प्लांट को दोबारा स्टार्ट कर पाएंगे। एक चीज हुआ, अभी तक तो फंड हमको तेल नहीं मिला है, हमने आगे बात रखी है मैनेजर साहब को, मिल जाएगा तो हम फिर जल्द से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी लाइन कटने के बाद क्या बैकअप है आपके पास? हमारे पास तो बैकअप मैनिफोल्ड सिस्टम है। मतलब लाइन कटने के बाद आप ऑक्सीजन नहीं बना सकते? नहीं, मैनिफोल्ड सिस्टम है, कंसंट्रेटर है, ये 2 माध्यम है। क्या नाम है आपका? रवि, टीएसए टेक्नीशियन। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab
well-equipped, well-stocked library. We have a well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। फरवरी में संसद में पेश होने वाले आम बजट से बिहार के उद्यमियों को जहां बड़ी उम्मीदें हैं, वहीं BIA ने बजट से पहले कई मांग केंद्र सरकार से भी की है। BIA ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के साथ साथ शहरीकरण पर जोर देने की मांग की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट 1 फरवरी को लोकसभा में पेश होना है। उससे पहले बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से पिछड़ा राज्य होने के नाते बिहार के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने की मांग की है। BIA के पदाधिकारियों ने कहा कि पर कैपिटल इनकम का सवाल हो या विकास का कोई भी सूचकांक, सभी राष्ट्रीय पैमाने पर बिहार काफी पिछड़ा राज्य है। इसलिए बजट में बिहार के लिए विशेष मदद का प्रावधान होना जरूरी है। BIA ने केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ ही बिहार में शहरीकरण और औद्योगिकरण के लिए विशेष पैकेज की भी मांग की है। वहीं केंद्र सरकार का बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है और केंद्र सरकार से मांग किया है कि अगर किसी कारणवश विशेष राज्य का दर्जा देने में केंद्र सक्षम नहीं है तो विशेष पैकेज भी दे दे तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी और बिहार का विकास होगा। मोटा मोटी एक फॉर्मेलिटी ही उसको माना जाता है। हम लोग हर बार कुछ बोलते हैं और हर बार ये घोषणा लोग जानते हैं कि भाई बिहार पिछड़ा राज्य है, लेकिन पिछड़े राज्य को आगे लाने के लिए ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया गया बिहार के लिए कि जैसे लगे कि उन्होंने कुछ स्पेशल बिहार के लिए किया है कि बिहार आगे जाए। कहीं भी ये नहीं दिखता है कि भाई इस बिहार के लिए कुछ स्पेशल किया गया। बिहार के लिए ये 1, 2, 3 छोटे डोजों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बूस्टर डोज की आवश्यकता है। बिना बूस्टर डोज के यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है और लगना चाहिए कि यहाँ सही भारत सरकार चाहती है कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लोगों को रोजगार मिले, यहाँ SEZ जैसी प्रोविज़न करना चाहिए। उससे बाहर के बड़े उद्योग उसमें ज़रूर आएंगे, क्योंकि SEZ में से प्रोविज़न रहते हैं और SEZ पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों की संख्या में, लेकिन बिहार में एक भी SEZ नहीं है। तो ये केंद्र को दिखाना चाहिए कि सही में वो यहाँ चाहती है कि औद्योगिकरण हो और लीक से हटकर राजनीति से ऊपर उठकर बिहार को आगे लाने के लिए, विकास के लिए कदम उठाना चाहिए। जब तक बिहार का विकास नहीं होगा हमारे इस देश का विकास नहीं हो सकता। राजधानी पटना स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन में महिला मंच के द्वारा महिला हाट पंख का आयोजन किया गया है, जहां घरेलू महिलाओं के उत्पादों को जगह दी गई है। पटना महापौर सीता साहू ने मेले का उद्घाटन किया। बता दें कि मेले में कुल 40 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें महिला उद्यमियों के उत्पादों को जगह दी गई है और कहीं न कहीं महिलाओं के मेहनत को एक मुकाम देने की कोशिश की गई है। क्या क्या हाइलाइट्स हैं महिला हाट पंख के? महिला हाट पंख कोई ऐसा नहीं स्टॉल है जो हाइलाइट्स के लायक नहीं है। एक ऑर्गेनिक शॉप से लेके साड़ीज, कॉस्मेटिक, थेरेपी, आयुर्वेदिक, फूड स्टॉल सभी एक से एक बढ़ के यहाँ पे महिला उद्यमी। कितना तो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ लगा रहे हैं, किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सब लोग अपना अपना स्टॉल्स लगा रहे हैं। कितने स्टॉल हैं यहाँ पे? 46 स्टॉल से अभी भी और डिमांड्स आ रहे हैं कि हम लोग लेकिन निकालने का कोशिश कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है महिला हाट? उद्देश्य मेरा यही है कि जो लोग को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है यहाँ से प्लेटफॉर्म मिले और अपना एक नया स्टार्ट करे, पंख मिले, वो उड़े।
महिलाओं को पंख मिले, उड़े इस समाज के लिए कि हम लोग से जितना हो पाएगा हम लोग हमेशा काम करते रहेंगे। और ये नहीं है किसी भूमिहार के लिए, हर समाज वर्ग के लिए हम लोग काम करेंगे। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। समाधान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैमूर जिले पहुंचे। औरंगाबाद देव सूर्य महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। फंड की मदद से सदर अस्पताल में 1000 LPM ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करवाई गई। BIA ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ साथ शहरीकरण पर भी जोर देने की मांग की। राजधानी पटना में हिंदी साहित्य सम्मेलन में महिला मंच के द्वारा महिला हाट पंख का आयोजन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।